हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम केमिकल कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एम्पिरिकल फार्मूला, और आज हम पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखिए यहाँ पे अगर हम मॉलिक्यूल्स को देखें, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है और मॉलिक्यूल कैसे बनता है कि कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम्स, जब एटम्स आपस में कॉम्बिनेशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, कैसे यहाँ पे देखें कि हाइड्रोजन के 2 एटम प्लस में ऑक्सीजन का 1 एटम आपस में कंबाइन हुए तो हमें क्या मिला कि H2O मॉलिक्यूल मिला। ठीक है, अब हमें कैसे पता चले कि ये जो है वो मॉलिक्यूल फॉर्म में मिला या कंपाउंड फॉर्म में मिला, कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। कि यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं कि 6 होते हैं, जिसमें 2 जो होते हैं क्या होते हैं, अनपेयर होते हैं। और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो जैसे यहाँ पे बना हुआ है। तो इनके बीच में जो ऑक्सीजन के पास ऑक्टेट का जो मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और यहाँ पे हाइड्रोजन का डिप्लेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि शेयरिंग होती है इनके बीच में। ठीक है, कि हाइड्रोजन जो होता है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे करता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे करता है। तो इनके बीच में बॉन्ड बनता है। ठीक है, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, जिसमें क्या होती है कि शेयरिंग होती है, कि ऑक्सीजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, और ऑक्सीजन का क्या है कि ऑक्टेट जो वो क्या है कि कंप्लीट है। ठीक है, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं इनके बीच में क्या बॉन्ड बन रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, जो भी एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जिस एटम्स के बीच में कोवेलेंट शेयरिंग हो रही है तो उनको हम क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, और कंपाउंड क्या होते हैं कि कंपाउंड जो होते हैं वो आयोनिक बॉन्डेड होते हैं। आयोनिक बॉन्ड हम किसको कहते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन, जो 1 एटम जो होता है वह क्या करता है कि अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, और दूसरा क्या करता है कंप्लीट, मतलब उसमें क्या होती है कि ट्रांसफरिंग होती है। किस तरीके से, यहाँ पे देखें कि सोडियम क्लोराइड जो बनता है, यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है, अब सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, और उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे क्या करता है कि सोडियम ये इलेक्ट्रॉन्स अपना कंप्लीट ट्रांसफर करता है, और क्लोरीन इससे क्या करता है, गेन करता है। तो यहाँ पे क्या बनता है कि सोडियम क्लोराइड बनता है। तो ये बॉन्ड जो है वो कौन सा है कि आयोनिक बॉन्ड है, और आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं वो कौन से होते हैं कि कंपाउंड होते हैं। तो इनके बीच में डिफरेंस ये होता है कि जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं वो कौन से होते हैं, कंपाउंड, और जो कोवेलेंट बॉन्ड एटम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बात आती है कि मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखें कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम किसको कहते हैं कि जो ये मॉलिक्यूल बना हुआ है वो इन एटम से बना हुआ है, और वो उसमें कितने एटम्स आपस में मिलके वो मॉलिक्यूल बनाए, इसको हम क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, जिसमें एक्चुअल नंबर्स, मतलब कि यहाँ पे देखें कि वाटर, अब यहाँ पे देखें कि 2 हाइड्रोजन प्लस में 1 ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिला कि H2O मिला। ठीक है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वाटर का क्या है कि ये जिसमें बताता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, मतलब के कौन से एटम्स, और मतलब कि वो कितने एटम आपस में, एक्चुअल नंबर जो यहाँ पे मॉलिक्यूल बना उसको हम क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम और यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो कौन सा होता है कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है कि C6H6। ठीक है, अब यहाँ पे देखें बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है कि C6H6। इसमें क्या है कि यहाँ पे एक्चुअल नंबर के कार्बन, हाइड्रोजन,
और उसके बाद कितने एटम्स, 6 कार्बन के एटम्स, 6 हाइड्रोजन के एटम्स जब आपस में कंबाइन हुए मॉलिक्यूल हुआ, उसको हम क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला के यहाँ पे एक्चुअल नंबर। अब देखें ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो कौन सा होता है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। इसका ये क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या बताता है कि कौन से एटम्स और कितने एटम्स आपस में कंबाइन हुए, मतलब कि एक्चुअल नंबर यहाँ पे बताता है, उसको हम क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें तो पता चला, लेकिन जो हमने और यहाँ पे पॉइंट आती है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो हम ड्राइव करते हैं किससे, एम्पिरिकल फार्मूला से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को ड्राइव करते हैं। ये कैसे आप बता रहे हैं, सोच रहे होंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है कि जो कंपाउंड है, जो मतलब के एलिमेंट मॉलिक्यूल है, उसमें जो सिंपलेस्ट रेशो होता है उसको हम क्या कहते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला हम किसको कहते हैं कि वो हमें यहाँ पे एक्चुअल नंबर्स बता रहा है, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो क्या करता है कि वो हमें सिंपलेस्ट रेशो में बताता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनके बीच में क्या सिंपल रेशो है, उसको हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें कि जो C6 ये तो हमें पता चला कि ये क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो कौन सा होता है कि आप इसके रेशियो को क्या करेंगे, सिंपलेस्ट करें। यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी 6 है। ठीक है, 1 6 जा 1 और 1 6 जा 1, तो ये क्या बनेगा कि एम्पिरिकल फार्मूला CH। ठीक है, CH ये यहाँ पे क्या है कि एम्पिरिकल फार्मूला है, और ये यहाँ पे क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपलेस्ट बता रहा है और यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक्चुअल नंबर ऑफ ईच एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला। अब हमारे पास बात आती है कि इसका क्या एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा, तो 1 6 जा 1, 2 6 6 जा 12 और 1 6 जा यहाँ पे 1, तो इसका जो बनता है वो कौन सा होता है कि CH2 और O। यहाँ पे ये इसका क्या है कि एम्पिरिकल फार्मूला हम किसको कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम किससे ड्राइव करते हैं, हम ड्राइव करते हैं कि इसको N एम्पिरिकल फार्मूला से। ठीक है, N एम्पिरिकल फार्मूला। अब यहाँ पे N क्या है, N वेयर N इज नंबर ऑफ, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा, वो कौन सा नंबर हो सकता है कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, यहाँ पे 7 भी, 8 भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे नंबर हम निकालेंगे। ठीक है, जब हम नेक्स्ट लेक्चर लिखेंगे जिसमें हम करेंगे कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला न्यूमेरिकल्स, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि N हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा है कि C6H12O6, तो N यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक कांस्टेंट नंबर निकालेंगे। N हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक कांस्टेंट नंबर निकालेंगे, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कि 6 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे C1H2O यहाँ पे। ठीक है, अब इनको आप क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो आपको क्या मिलेगा कि एम्पिरिकल फार्मूला मिलेगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलेगा। किस तरीके से, यहाँ पे देखें कि कार्बन 1 ने 1 6 जा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि C6 है। ठीक है, और उसके बाद 2 है, 2 6 जा, इसको क्या कर देंगे 12 करेंगे, तो यहाँ पे H12 होगा। ठीक है, और 1 ऑक्सीजन है, 1 6 जा 6, तो यहाँ पे O6, तो ये आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला मिला किससे, एम्पिरिकल फार्मूला से। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला से ड्राइव करते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो N हमें 6 मिला, तो और हमें कंपाउंड में किस तरीके से N मिलेगा, तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे पास होगा कि कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फार्मूले के साथ के किस तरीके से हम N निकाल सकते हैं यहाँ पे।